हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 24 मार्च 2020 की एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख जिसने पूरे देश में उथल पुथल मचा दी। चीन के वुहान शहर में फैलने के बाद पूरी दुनिया को महामारी की आग में झोंकने वाला कोरोना वायरस अब भारत को भी बुरी तरह प्रभावित करने लगा। उस दिन जो हुआ वो था आउट ऑफ सिलेबस। पूरे देश में लग गया लॉकडाउन, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इससे बचने के लिए थाली ताली बजाने का वाहन, 24 मार्च को 21 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा, 5 अप्रैल को दिए जलाने का वाहन, 14 अप्रैल को लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का आह्वान, अनेक उपाय किए गए। लेकिन इसके बावजूद भी 1 जून को भारत दुनिया का सर्वाधिक कोरोना संक्रमित देशों में गिने जाने वाला देश बन गया। सारे स्कूल भी बंद हो गए। स्कूलों कॉलेजों में बच्चों की खिलखिलाहट समाप्त हो गई। खेल के मैदान तक सूने पड़ गए। बच्चे घर में बैठने और लॉकडाउन में अपने मन बहलाने के नए नए तरीके सोचने लगे। टीचर बच्चों से जुड़ने का उपाय सोचने लगी। इसका जरिया बनाया उन्होंने मोबाइल को। मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण समस्या आई नेटवर्क की, और जहाँ तहाँ नेटवर्क ढूंढा जाने लगा। उन्होंने भी फ़ोन के माध्यम से पढ़ना शुरू कर दिया। उससे निबंध का तरीका ही बदल गया। निबंध आया लॉकडाउन पर। सरकार ने भी बच्चों के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ छूट दी, सिलेबस को कुछ कम किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो जाएं और उन्हें शिक्षा में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। साल जो पेपर आया वो कुछ इस तरह था, केवल MCQ क्वेश्चन आंसर। इस वायरस से बचने के लिए संपूर्ण देश में भी लॉकडाउन लगाया गया। सड़कें सुनसान हो गई। लोगों के आना जाने पे रोक लगाई गई। पुलिस सख्ती से शहर में आने वाले लोगों को रोकने लगी। अनेक लोग इधर उधर घूमकर ये जांच करने लगे कि कोई बाहर का व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आकर इस महामारी को और ना फैला दे। लोगों के खाने का प्रबंध करने के लिए भी ज़रूरत के सामानों को लोगों के पास पहुंचाने के लिए अनेक से उपाय किए गए। महामारी में बहुत से लोग अपना परिवार, अपना सब कुछ गंवा चुके थे, तो इस तरह के चित्र पोस्टर के माध्यम से लोगों से इनकी मदद करने की अपील भी की गई। इतनी इस महामारी के बारे में जानकारी होने के बावजूद भी कुछ लोग सड़कों से आने पे नहीं रुक रहे थे, बार बार लॉकडाउन खोलने की अपील कर रहे थे। तो सरकार उन्हें समझा रही थी कि लॉकडाउन हटाने से बिगड़ सकते हैं हालात। आखिरकार हमारे देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने इस महामारी से निपटने का उपाय सूझ ही लिया। देश में होने लगा टीकाकरण। देश में ही ये दवाई बनने लगी और लोगों को अधिक से अधिक इस बीमारी से बचाने का प्रयास करने लगी। और इसके अलावा देश में योग के माध्यम से भी कोरोना प्रभावित परिवारों को काफ़ी मदद देने के लिए योग बताए जाने लगे। और अब इसके साथ समस्या उठी अफवाहों की। अफवाहों को रोकने के लिए फिर से न्यूज़ चैनल वालों ने कमान संभाली और इसके फायदे लोगों को बताए। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं न्यूज़ के माध्यम से लोगों के सामने आए और उन्होंने इस टीकाकरण के फायदे बताकर अधिक से अधिक टीकाकरण करवाने की लोगों से अपील की। आखिरकार इसका नतीजा सामने आया। टीकाकरण अपनी चरम सीमा तक पहुंचा और काफ़ी लोग इस महामारी से बचाए जाने लगे। और अब कुछ संस्थाएं खुलने भी लगी, पर सैनिटाइज करने के बाद, उन्हें अच्छी तरह सैनिटाइज करने के बाद कुछ संस्थाओं को खोलने की इजाज़त मिली। आज सभी के प्रयास से हमारा देश सबसे अधिक टीकाकरण करने वाला देश बन चुका है। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री लोगों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ आज भी टीकाकरण के मार्ग पर संभल कर चलने, सामाजिक दूरी बनाने,
घर पे रहने, ज़रूरी काम होने पर भी घर से निकलने, मास्क का प्रयोग करने आदि का अनुरोध निरंतर करते जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोरोना पूर्ण रूप से हमारे देश से अभी नहीं गया है। वो नए किसी रूप में हमारे देश में फिर से आ जा रहा है। हमें आज भी सतर्क रहना है और इस बीमारी से बचने के जितने उपाय हमने शुरू में किए थे उतने आज भी करते रहना।